एक बात अब साफ हो गई है कि यूपी में जिस मिस्ट्री बुखार ने खलबली मचाई उसमें एक स्क्रब टाइफस है। ये नाम एक बीमारी का है, लेकिन पहले यह समझना जरूरी है कि जितने भी मरीजों को बुखार हो रहा है उन सभी को स्क्रब टाइफस नहीं है। बीमार हो रहे लोगों में कुछ ऐसे हैं जिनकी बीमारी की वजह स्क्रब टाइफस है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि अगर यह स्क्रब टाइफस है तो इसे वायरल नहीं कहेंगे, क्योंकि यह एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। मतलब वायरल बीमारी तो वो होती है जो वायरस से होती है, लेकिन यह स्क्रब टाइफस है जो वायरस से नहीं बल्कि बैक्टीरिया से होती। डॉक्टरों की भाषा में बोलें तो यह एक बैक्टीरियल डिजीज है, लेकिन बीमारी खतरनाक है। इसके लक्षण वक्त पर पहचानने जरूरी हैं, और लक्षण ऐसे हैं जिन्हें पहचानना मुश्किल नहीं है। सबसे पहली बात तो यह कि बुखार होने के साथ मरीज को ठंड भी लगेगी, मतलब मरीज को सर्दी लग रही होगी और बदन बुखार से तप रहा होगा। दूसरी बात यह कि सिर दर्द के अलावा बदन दर्द और जोड़ों के दर्द की भी शिकायत हो सकती है। इसके अलावा शरीर के किसी भी हिस्से में जलन और खारिश यानी खुजली होने लगती है। सबसे बड़ी निशानी यह है कि इस बीमारी का असर मरीज के दिमाग पर भी होता है। मतलब शुरुआत में या तो मरीज छोटी छोटी चीजें भूलने लगेगा या मरीज के बर्ताव में बड़ा बदलाव आएगा। सबसे जरूरी ऐसी हालत में यह है कि तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचा जाए। इलाज जितना जल्दी शुरू होगा, बीमारी को फैलने से उतना जल्दी रोका जा सकता है। एंटीबायोटिक दवाइयां देकर डॉक्टर इस बीमारी के मरीजों का इलाज शुरू करते हैं, और अगर वक्त पर इलाज शुरू हो जाए तो मरीज जल्दी ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन याद रहे, वक्त पर इलाज शुरू करना जरूरी है। अगर लापरवाही हुई तो बीमारी गंभीर होने में देर भी नहीं लगेगी। दिल्ली के पास यूपी के नोएडा में भी 2 मरीजों के मिलने की खबर है स्क्रब टाइफस की, और इन दोनों ही मरीजों का नोएडा के निजी अस्पतालों में इलाज चल रहा है। लेकिन हमारे सूत्र बताते हैं कि इन अस्पतालों ने स्क्रब टाइफस के मरीज मिलने की जानकारी सरकार के स्वास्थ्य विभाग को नहीं दी, जिसके लिए अस्पतालों पर कार्रवाई भी की जा सकती है।